हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग बहुत डिफरेंट है, डिफरेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे इससे पहले आई डोंट नो किसी ने वीडियो बनाई कि नहीं बनाई, मैं तो पहली बार बना रही हूँ। इस टॉपिक पे हम लोग देखेंगे कि आपका कौन सा कर्मा पेंडिंग है आपकी लाइफ का, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज है, ऑब्स्टेकल। अब ये प्रॉब्लम्स हो सकता है आपकी लव लाइफ में आ रही है, करियर में आ रही है, आपके फाइनेंशियल लाइफ में आ रही है, हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ में आ रही है, या बेबी रिलेटेड कोई इश्यूज हो रहे हैं। बट ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का पैटर्न है, ठीक है। आज तो मैं ये रीडिंग जो है कलेक्टिव टाइमलेस कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को ये टॉपिक बहुत पसंद आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे ये पिका कार्ड करना है। अगर मतलब आप लोग को लगता है कि पिका कार्ड होना चाहिए तो आपके नाम के अनुसार मैं पिका कार्ड कर लूंगी। अब नाम के अनुसार टोटल 26 के हिसाब से तो नहीं बनेंगी सारी राशियां, लेकिन हम पिका कार्ड नाम के हिसाब से जैसे करते हैं, एक एक लेटर के हिसाब से वैसे कर सकते हैं, या हम लोग जो है राशि के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक पे हम लोगों को रीड करना चाहिए, मतलब मुझे रीड करना चाहिए। सो आज तो ये रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस है। अगर आपके सामने स्क्रीन पे वीडियो आई है और आपने इसे क्लिक किया है तो हो सकता है कि एंजल्स आपको, डिवाइन एनर्जीज आपको किसी तरीके का मैसेज इस थ्रू के इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से दिलाना चाहती है, ठीक है। सो लेट्स सी, आप लोगों की एनर्जीज को मैं पिक करूंगी और देखेंगे आपका कौन सा कर्मा है जो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है, जो बैलेंस है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, ठीक है। मेरा ये नाम याद रखना, आजकल नाम लोग गलत बोल रहे हैं। मैं हूँ भारती से, ठीक है। द डिवाइन टैरो मेरा चैनल है, मेरे 2 चैनल्स हैं डिवाइन टैरो के। दूसरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। टोटल 2 है, तो दोनों चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, ठीक है। सो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं कौन से कर्मा ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन से कर्मा है पेंडिंग है, जिसकी वजह से मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। प्लीज इनकी एनर्जीज को पिक करके मुझे बताएं। ये ऑल साइन रीडिंग्स है, इसलिए राशि की इंपॉर्टेंस इसमें नहीं है। आप किसी भी राशि के हो सकते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। जरूरी नहीं कि सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज और जो इस पे बारे में बात कर रही हूँ, इसे आप अपने गाइडेंस पर्पस के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है। सो ये जो एनर्जीज, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्टली नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी लाइफ में एक पैटर्न बार बार घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे आपके अंतर्मन में दिखाई दे रहा है, अकेलापन और विक्टिम एनर्जी। ऐसा दिखाई दे रहा है आप हमेशा बहुत ज्यादा खुद को लोनली और बहुत ज्यादा खुद को लाइक ऐसा होता है ना कि आंकने की बारी आती है। जब तराजू के 2 हिस्से होते हैं तो आप अपने आप को तराजू में बहुत कम महसूस करते हो। ऐसे दिखाने के लिए आप बड़ा ब्लेस्ड फील करते हो कि अरे आई एम द लकी वन, आई एम द ब्लेस्ड वन, अरे आई एम तो बेस्ट, बोलते ना, लिविंग, एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, एक खुशहाल जिंदगी। पर अंदरूनी तरीके से देखूं तो आप बहुत एम्प्टी हैं, बहुत खाली हैं, बहुत ज्यादा अकेलापन, खालीपन है। इस खालीपन को भरने की बहुत कोशिश की आपने, पर कुछ पॉसिबल नहीं है। आप कुछ ना कुछ नई नई एक्टिविटीज को ट्राई करते रहते हैं, बट कोई भी एक्टिविटी आपको उस एनर्जी तक नहीं ले जाती है जहां पर आप जो है सेटिस्फाइड फील कर सकें अपनी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर कर्मा का जो बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, आपके कर्मा क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि आपके गोल्स की तरफ आपको इश्यूज ज्यादा होते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज डेफिनेटली आपको आते होंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे दिख रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल में दिखा है बहुत स्ट्रांगली। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में कर्मा का ब्लॉकेज दिखा है, और क्लियरली दिख रहा है कि ये आपके घर में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपके घर की जिंदगी में भी घर वालों के बीच में कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं। कभी कभी अचानक से बिना वजह मनमुटाव क्रिएट हो जाता है, मन में एकदम से खटास सी पैदा हो जाती है। लोग आपको समझने में सक्षम नहीं, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है आपको लेकर। चाहे कभी दोस्त आपको मिसअंडरस्टैंडिंग करेंगे, कभी आपके परिवार वाले आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पे लोग आपको समझने में सक्षम नहीं। रीजन दिखाई दे रहा है आपका बोलना। जब आप बोलते हो ना तो चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ऐसे आप एक्शन नहीं लेते, ऐसे आप 1000 बार शांत रहते हो, रिएक्ट नहीं करते हो। वो टाइम पे सब लोग नॉर्मल है, जैसे ही आप रिएक्ट करते हो किसी चीज पे तो फटाक से लोग आपको समझने की जगह आपको एक गलत फ्रेम में लगा देते हैं, जहां पर उनको लगता है कि आप जो है बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे हैं, या आप सिर्फ अपने बारे में ज्यादा कंसर्न है, या आप सेल्फिश हो रहे हैं। अजीब सा, मतलब आपकी तरफ से लाइक लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। कर्मा जो पेंडिंग मुझे क्लियरली दिख रहा है। देखो यार, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना आपको बहुत ज्यादा दान धर्म तो करना ही है, ठीक है। क्योंकि आपकी पास्ट लाइफ से नहीं, पास्ट लाइफ की एनर्जी में देख रही हूँ तो मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पास्ट लाइफ तो आपकी बेहतर थी, ठीक है, बेटर थी, फिर भी आपने अपनी पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा किए हैं
जिससे आपकी इस लाइफ का कर्मा थोड़ा फिर भी बैलेंस हुआ है, थोड़ा मतलब कहूंगी ये लाइफ जो अगर आपकी जो सुंदर हुई है या जो बेहतर हुई है वो आपकी पास्ट लाइफ की वजह से हुई है, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ में आपने कर्मा को बेहतर किया है, आपने ऐसे ऐसे चीजें और एक्टिविटी की है जिसकी वजह से आपकी इस लाइफ में फिर भी आप बेटर पोजीशन पे हो। फिर भी बेटर कह रही हूँ, बहुत सुंदर जिंदगी नहीं कह रही हूँ, बट फिर भी ब्लॉकेजेस हैं, अभी भी पेंडिंग है, क्योंकि वो कर्मा अभी भी पेंडिंग है। पास्ट लाइफ में आपने दान धर्म किया है, ठीक है, दान धर्म आपने पास्ट लाइफ में किया है, बहुत ज्यादा दान धर्म किया है, पैसा बनाया भी है और दान धर्मी भी बहुत रहे हैं आप, बहुत ज्यादा, और इतना दान धर्म किया है कि बहुत लोगों की सेवा की है, पर वो कर्मा ना पूरा हुआ नहीं है, आपका कर्मा अभी अभी भी पेंडिंग है। समझो आपके अगर बुरे कर्म देखे जाए तो देखो, हमारे जन्म ना एक नहीं होते, हमारे कई जन्म होते हैं, तो बहुत पहले के अगर आपके जन्म जाके चेक किए जाए ना, अगर आपके मैं समझो आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल दूं ना, तो अगर मैं एकदम पास्ट में जाके देखूं, पास्ट टू पास्ट लाइफ, हमारी एक लाइफ तो होती नहीं, हम बहुत सारी लाइफ जिए, तो पास्ट टू पास्ट वाली लाइफ में अगर मैं जाके देखूं तो आपके कर्म बहुत बुरे रहे हैं, बहुत बुरे, मतलब इतना कि मतलब हर तरीके की बुरी आदत और बुरी चीज आपने कर रखी होगी, बट उसके बाद आपने अपनी लास्ट जो आपकी लाइफ जी है उस लाइफ में आपने अपने कर्मा को बैलेंस किया है, ठीक है, पर पूरी तरह नहीं हुआ है। समझो ये चीज जो है 70% हो गई थी, 30% पेंडिंग थी, 30% जो कर्मा है वो आपको इस जन्म में फॉलो करना है। मेरा कहने का मतलब है जो कर्मा दान धर्म आपने किया था पास्ट लाइफ में वो पूरी तरह आपके कर्मा को रिजॉल्व नहीं कर रहा है, अभी आपका इस जन्म में भी बहुत ज्यादा कर्मा पेंडिंग है, आपको दान धर्म इस जन्म में भी करना है। स्पिरिचुअलिटी का आपको डेफिनेटली बोलते ना साथ लेना ही है, मेडिटेशन हो या ऐसी धार्मिक किताबें जिससे आपको एक उद्देश्य अपनी मंजिल मिल सके। स्पिरिचुअलिटी तो डेफिनेटली आपकी डेस्टिनेशन में शामिल है, आप स्पिरिचुअल चाहो ना चाहो, आपको आप चाहे जितना भगवान से दूर भागो, चाहे आप जितने नास्तिक हो, देखो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, चाहे आप भगवान में नहीं मानते हो लेकिन एट द एंड आपका द्वार जो है ना वो भगवान की तरफ ही जाने वाला है। स्टार की एनर्जी आप देख सकते हो, आप खुद ध्यान में लीन हो ना, नोटिस कर सकते हो, आप है ध्यान में लीन, सितारे के सामने, ये कौन है सितारा, यूनिवर्स, यूनिवर्स कौन, ईश्वर है ना, ईश्वर के सामने आप ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में लीन होना, साथ ही साथ यहाँ पर एनर्जी उदारता की, मतलब ऐसी एनर्जी जहाँ पे आप दयालु हो, दान धर्म करो, स्पेशली अपने माता पिता की सेवा, माता पिता की सेवा ही मेन इंपॉर्टेंट कार्य है, घर से ही सबसे ज्यादा दान धर्म होगा, उसके बाद बाहर वालों के लिए। तो इस जन्म में आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार मेरे को मिले, आपको देना ज्यादा है, मिलने की आशा कम करनी है, मिलने की आशा कम करनी है, देने की उदारता, मतलब लव देना है, लोगों को सम्मान देना है, इज्जत देना है, पैसों की ही दान धर्म नहीं होती, बहुत सी चीजों में होते, ग्रैटिट्यूड एनर्जी होती। इस जन्म में आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते ही अपने सारे कर्मा को क्लियर करेंगे, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी में वापस सब कुछ बैलेंस तब आएगा जब आप इस कार्य को पूरा करेंगे, ध्यान में लीन होंगे, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता पकड़ेंगे, दान धर्म करेंगे। यहाँ पर इस जन्म में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप जितना खुद के पॉइंट्स को गुस्से में प्रूव करने की कोशिश करेंगे, चिल्ला के या अपनी बात को बहुत स्ट्रांगली रख के प्रूव करेंगे, आप देखेंगे उतनी बार आपके लिए फॉल हो रहा है, उतनी बार चीजें आपके लिए डीले हो रही है, आप ही गिल्टी फील करना शुरू कर देंगे, आप ही लोगों से सॉरी बोलना शुरू कर देंगे, गलती आपकी नहीं भी होगी तब भी आपको सॉरी बोलना पड़ जाएगा, आप नोटिस करेंगे ये ब्लॉकेजेस को। लोग जो हैं आपके साथ गलत करके भी आपके सामने राज करते नजर आएंगे, आपको लगेगा लोगों ने आपके साथ गलत किया लेकिन साले वो ही राज कर रहे हैं, वही मजे में है, उनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, आपके तो हर्ट हो रहा है। तो ये कर्मों का बैलेंस है जो आपको ठीक करना है, ये कर्मा का बैलेंस, इसके उसे इसे अगर आप जितना डिनाई करोगे एट द एंड माध्यम यही आएगा। अब पता है क्या है, बहुत से लोगों के साथ ना ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा हम लोग जो है ना अपने पास से पास लाइफ में बहुत सारे ऐसे कर्मा कर लेते हैं जो गलत होते हैं, और बहुत से लोग पता है क्या करते हैं, जब अपनी जिंदगी के एकदम लास्ट स्टेज में आते हैं, समझो 60 70 80 की उम्र में आते हैं, तब जाके स्पिरिचुअलिटी का दामन पकड़ते हैं, तब जाके वो सोचते हैं कि चलो अब हम स्पिरिचुअल हो जाते हैं क्योंकि अब हमारी जिंदगी में करने को तो कुछ नहीं, अब हम भगवान का नाम लेंगे। और यही आपने अपनी पास्ट लाइफ में भी किया है, राजगद्दी पे बैठे हैं, पैसा कमाया है, लेकिन जब लास्ट लाइफ आई आपकी एकदम एंडिंग की लाइफ, आपने उस उम्र में अपना कार्य शुरू किया। यदि पूरा जीवन ही अगर कार्य वो किया होता तो शायद इस लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली बोलते ना ये राजयोग की तरह एंजॉय कर रहे होते, आपकी जिंदगी इतनी सुंदर होती कि आपको दूसरों को देख के कभी ऐसा नहीं लगता कि लोग आपको समझ नहीं रहे हैं या लोगों की जिंदगी ज्यादा बेहतर है, वो खुश है, आपको कभी ऐसा नहीं लगता। प्रॉब्लम ये हो गया कि आपके कर्मा पेंडिंग रह गए हैं। और अभी भी कैसा है ना कि अगर आप किसी भी एज में इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेट्स से आप 18 हैं, 25 है, मे बी आप 60 70 है, जिस दिन से देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी को आप फटाक से पकड़ने की कोशिश करें। अब देखो स्पिरिचुअलिटी ना अलग 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 तरह की होती है, बहुत से लोगों को ना स्पिरिचुअलिटी का प्रॉपर अर्थ मालूम नहीं,
देखो, हमारा स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये होता है कि अपना अंतर्मन, हमें अपने आप को बेहतर करना होता है। हमारा ईश्वर ना हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ वहाँ नहीं होते, वो हमारे मन में होते हैं। हमारी सोल को, हमारी बॉडी को हमें क्लीन रखना पड़ता है, क्लींस करना पड़ता है। हमें अपना जो है यहाँ वहाँ का डाइवर्शन से ध्यान हटाना होता है, फोकस करना पड़ता है। डाइवर्शन या जो चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो ग्रीड है, लालच है, उससे थोड़ा दूर भागना रहता है। ऐसा नहीं है कि हमें कर्मा नहीं करना है। अब बहुत से लोग सोच रहे कि अरे हम जॉब नहीं करें क्या, हम अपना करियर नहीं करें क्या, या हम पैसे ना कमाएं क्या, हम अपनी लाइफ में क्या करें, फिर इसी चीज़ों में चक्कर में पड़े रहें। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपना कार्य ज़रूर करें, लेकिन आपका दिन की शुरुआत जो है बहुत सुंदर होनी चाहिए। आपके दिन की शुरुआत बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। आपकी दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड और ग्रेटफुलनेस के साथ होनी चाहिए। आपकी दिन की शुरुआत में आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। पूजा पाठ के लिए अगर आपको लग रहा है ध्यान में नहीं बैठ पाते, तो आप मंत्रों का जाप करें। मंत्र नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है कोई ऐसा कार्य करें जिससे आप अंदर से पॉजिटिविटी को फील कर सकें। अब आपको लगता है सत्संग सुनने से ऐसा बेहतर हो सकता है, तो आप सुन सकते हैं। आप ब्रह्म कुमारी सुन सकते हैं, सदगुरु के वीडियोस देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास अभी तो इतने सारे गुरु हैं। किसी भी पर्टिकुलर गुरु को फॉलो कर सकते हैं, उस पाथ को फॉलो कर सकते हैं। आपकी सोल खुद ही उस गुरु को अट्रैक्ट करेगी जिसे जिसे आपका गुरु बनना होगा। आप समहाउ उन्हें आकर्षित कर लेंगे, लेकिन आप इस एनर्जी से भाग नहीं सकते। आप जितना चीजों के पीछे भाग रहे हैं उतना ही, मतलब आपको अचीव करना है पैसा, पावर, ये वो नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने आप को ही, अपने कर्मा को ही फॉलो नहीं करें। अपना कर्म पूरा करें, फिर आपने ध्यान व्यान कर लिया, आपने गुरु वगैरह का सत्संग वगैरह सुन लिया, उसके बाद आप अपने काम में लग जाएं। अपना काम वाम जो भी करना है वो करें, उस कार्य में लग जाएं। अपना जॉब पे जाना है जॉब पे जाएं, बिजनेस संभालना है बिजनेस संभालें, घर के कार्य करने घर के कार्य करें। मन को साफ रखें, चित्त को साफ रखें। सोने से पहले फिर ध्यान करें, या फिर कोई गुरु का सत्संग या कोई मंत्रों का जाप कर ले। फिर से बोलते ना, एक बात ले, नहाएं, नहाने के बाद अपनी नींद करें। अपने शरीर को भी उतना ही स्वच्छ रखें, मन को भी पूरा स्वच्छ रखें। आप में से काफी लोगों को ये लगता है कि बाहरी रूप पे भगवान की पूजा करना काफी रहता है। नहीं भाई, अंदरूनी रूप से भगवान की पूजा मेन होती है। स्पिरिचुअलिटी हमारे अपने अंदर को, अपने अस्तित्व को बेहतर बनाने को कहती है। ठीक है, इसी से हमारे कर्मा बैलेंस होते हैं। और अगर आप लोगों को बता दूं, आपके कर्मों में बहुत, बोलते हैं ना, बेकार से बेकार प्रकार के पाप क्यों ना हो, बड़े बड़े घिनौने पाप क्यों ना हो, यदि आप ध्यान में बैठते हैं और आप जो है ईश्वर का नाम लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता लेते हैं, तो आपके कर्मा बहुत जल्द साफ होते हैं। और दान धर्म का स्वभाव, यानी कि अगर आप जॉब पे जा रहे हैं लेकिन आप किसी को लिए गॉसिप कर रहे हैं, किसी से जेलस हो रहे हैं, तो भाई आप गलत परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपना कार्य बेहतर करना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, पॉजिटिव थॉट्स के साथ रहना पड़ेगा। कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो वो सहना भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि जलस होना है, सामने वाले के लिए गॉसिप करना है, नेगेटिव विचार रखने नहीं। अपने काम को करो, अपने काम से काम रखो, अपना खाना भी पौष्टिक खाओ। अब सभी के लिए एक जैसा कर्मा नहीं होता है, बहुत से लोगों के लिए कर्मा बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ लोगों के कर्मों का जो बैलेंस है वो दूसरे तरीके से करना रहता है। ये तो आपका कर्मा बैलेंस ही ऐसा है। अब आप खुद कार्ड देख सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लियरली दिख पा रही हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में ना कुछ नई चीजें करने की, एक्टिविटी करने की ट्राई करनी होगी। नई एक्टिविटी जैसे कि नई नई चीजों को समझने का, नई नई चीजों को पढ़ने का। अब पढ़ने से मेरा मतलब ये है कि आप जो कर रहे हैं अभी करंटली, फॉर एन एग्जाम्पल अभी आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन जॉब के साथ ऐसी कौन सी चीज है जो आप पॉजिटिवली, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास थोड़ा सा टाइम है, आप एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। कोई एनजीओ ज्वाइन कर लो, आप हफ्ते में एक बार जा सकते हैं, किसी एनजीओ जा सकते हैं, डॉग के एनजीओ जाएं, किसी एल्डर पर्सन के, बुजुर्गों को तो मैंने कहा ना, आप जितनी सेवा करें उतना अच्छा। बुजुर्गों की सेवा से आपको लाभ बहुत होगा, और आपकी ऑब्स्टेकल लव ही है। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लव की ही है। लोगों से आपको प्रेम मिलता नहीं है। आपके आसपास जो आपके पार्टनर स्पाउस भी होते हैं वो भी आपको हर्ट कर देते हैं। अफेयर रहा तो उसमें भी तकलीफ पहुंचाई, तो ये हर्ट जो है ना, लव वाली ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। वो ऑब्स्टेकल सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के द्वार से ही क्लियर होगी, और उसके बाद देखो आपकी जिंदगी में एक्शन होगा। आप खुद देख सकते हो, एक्शन आपको उसके बाद ही रिसीव होगा। अपनी लाइफ में सब बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन इस कार्य से आप भाग नहीं सकते, इस कार्य को आपको करना है। चीजें बहुत स्लो होंगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने आज कार्य किया और उसके बाद सिर्फ 2 महीने में चीजें बेहतर होगी, नहीं। मुझे दिख रहा है कि ये कम से कम आपको 1.5 साल करना है। 1.5 साल बाद आपकी जिंदगी बेहतरीन होगी। जो आपका कर्मा है वो क्लियर होगा, सारे जो टॉक्सिक इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे, सब टॉक्सिक आपकी एनर्जी निकल जाएंगी और नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी, और सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाएगी आपके जीवन में। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी और कुछ समझ में आया तो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को कुछ शेयर करना है कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हैं।
ठीक है। और इस टॉपिक पे अगर आपको लग रहा है पिक का कार्ड होनी चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और उसके अलावा मैं दूसरे चैनल्स और बाकी इंस्टा एफबी पे भी अवेलेबल हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।